कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई राहुल गांधी को ही क्यों नहीं इस डेलीगेशन में रख लिया गया। और उस डोजियर में पाकिस्तान ने जो है राहुल गांधी को कोट किया था। और कोई आदमी अगर नरेंद्र मोदी के साथ दिखेगा तो जाहिर है वो राहुल गांधी की आंखों में चुभेगा। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कल एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये जंग हुई, लड़ाई हुई, ये छोटी मोटी जंग है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल आप इससे समझ सकते हैं कांग्रेस की हताशा कहाँ तक पहुँच गई है। आखिर ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान क्यों दिया, इससे दरअसल कांग्रेस की, खासकर राहुल गांधी की हताशा दिखती है। और इसी समय देखिए, अब आज या कल 1-2 दिनों में जो डेलीगेशन बने हैं 7 जो दुनिया भर के देश में जाएंगे, 30 से ज़्यादा देश जाएंगे और वो मेरे ख्याल से वो 22-23 से को निकलेंगे वो लोग और 3 जून तक ये चलेगा, जिसमें 7 डेलीगेशन है और 51 लोग हैं उसमें कुल। अलग अलग 7 डेलीगेशन के अलग अलग लीडर बनाए गए हैं। तो एक जो लीडर बनाया गया है वो है जो अमेरिका जाएगा, खासकर अमेरिका के अलावा भी कई देशों में जाएगा, लेकिन अमेरिका भी जाएगा। उसके जो नेता बनाए गए हैं वो हैं शशि थरूर, जो कांग्रेस के ही नेता हैं। तो ये दरअसल ये पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई रुकी और उसके बाद भारत ने जो ये फैसला किया कि हम अपना डेलीगेशन भेजेंगे, तो वहीं से दरअसल कांग्रेस की परेशानी भी शुरू हो गई और उसके अंदर जो कलह है, उठापटक है और राहुल गांधी की जो परेशानी है वो पूरी पार्टी की परेशानी भी दिखी, क्योंकि कांग्रेस से भी नाम मांगे गए थे। अब तक आप सबको पता होगा कि कांग्रेस ने 4 नाम दिए थे। आनंद शर्मा थे, सैयद नासिर हुसैन थे, राजा बरार थे और एक गौरव गोगोई थे। गौरव गोगोई को काफ़ी करीबी माना जाता है राहुल गांधी का। तो लेकिन इन चारों में से जो है सिर्फ एक नाम जो है लिया सरकार ने, आनंद शर्मा का। बाकी 3 नाम रिजेक्ट कर दिए गए अलग अलग कारणों से। और सरकार ने जो तय किया वो शशि थरूर का नाम तय किया। अब शशि थरूर से दिक्कत कांग्रेस को ये है कि पिछले कई महीनों से जो है शशि थरूर प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो साथ देते नज़र आए हैं। जो भी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे रहे हैं तो उसमें साथ खड़े दिखे हैं वो मोदी के। और इवन जो अभी केरल में एक पोर्ट का, बहुत बड़े पोर्ट का जो है उद्घाटन हुआ था, उसमें भी शशि थरूर थे, वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी भी थे। तो ये नज़दीकी जो है वो राहुल गांधी को चुभ रही थी। और कोई आदमी अगर नरेंद्र मोदी के साथ दिखेगा तो जाहिर है वो राहुल गांधी की आंखों में चुभेगा। तो शशि थरूर उनकी आंखों में लगातार चुभ रहे थे और सरकार ने जब ये फैसला किया कि भाई हमारे एक डेलीगेशन के मुखिया जो है शशि थरूर होंगे, तो ये बात और भी जो है कांग्रेस को बुरी लगी। एक तरफ ये चल रहा था, दूसरी तरफ फिर राहुल गांधी का ट्वीट और फिर एस जयशंकर पे उनका बयान कि पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था मारने के पहले, हमला के पहले। फिर ये तमाम चीज़ें जो हुई तो उसमें भी राहुल गांधी की को जो है एक तरह से जो है उनकी कोशिश फेल हुई और उनका कुछ चला नहीं। मतलब उन्हें लोगों ने ये चीज़ पसंद नहीं की। तो ये हताशा जब इस कदर पहुंची तब फिर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया ये कि ये छोटी मोटी लड़ाई है। मतलब वो नहीं चाहते कि इसका श्रेय जो है मोदी को मिले, लेकिन मोदी को श्रेय मिले ना मिले ये तो जनता आगे तय करेगी। लेकिन ये कांग्रेस की हताशा दिखाती है, खासकर राहुल गांधी की हताशा, कि उनके समर्थन में उनके साथ जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को ये बयान देना पड़ा है। ये सब चीज़ें जब चल रही थी, मतलब राहुल गांधी के एस जयशंकर पर दिए गए ट्वीट से उठा विवाद प्लस शशि थरूर वाला मामला जब चल ही रहा था, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई राहुल गांधी को ही क्यों नहीं इस डेलीगेशन में रख लिया गया। वो तो नेता विपक्ष हैं, वो एलओपी हैं और इस देश में ऐसा हो चुका है पहले। लोगों ने कहा कि कैसे 1994 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय जो है पाकिस्तान जो है इस्लामिक देशों का जो समूह है OIC, उसकी मदद से संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ जो है उसने एक कैंपेन चलाया था। तो उसकी तोड़ के लिए, उससे जवाब देने के लिए नरसिम्हा राव सरकार ने, तब विपक्ष के नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्हें ये काम सौंपा था कि वो संयुक्त राष्ट्र में जाकर
पाकिस्तान को जो है जवाब दें। लोगों ने ये भी कहा कि भाई जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता को भेजा जा सकता है, एक सरकार भेज सकती है, तो इस बार क्यों नहीं जो है राहुल गांधी को ही जो है भेज दिया गया, उसमें शामिल कर लिया गया। वो भी तो इतने बड़े नेता हैं विपक्ष के, एलओपी हैं। जब वाजपेयी को भेजा जा सकता था, कांग्रेस की सरकार भेज सकती थी, तो बीजेपी की सरकार जो है राहुल गांधी को क्यों नहीं भेज सकती एलओपी को इस डेलीगेशन में। काम तो वही है, पाकिस्तान की पोल खोलनी है, पाकिस्तान का सच जो है, गंदा सच जो है, आतंकवादियों का खेल जो है वो सारी दुनिया के सामने लाना है। तो इसमें राहुल गांधी को भी शामिल कर लेते, ऐसा कुछ लोगों की दलील थी। राहुल गांधी को मान लीजिए, एक तो है कि राहुल गांधी ने ऐसी कोई मंशा जाहिर नहीं की थी, और जिस तरह से वो ये जो कार्रवाई हुई ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद जो उनके बयान आए, वो लग रहा था जैसे कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मतलब एक एलओपी को जो ऐसी बातें कर रहा हो, सेना का मनोबल बढ़ाने के बजाय, जनता का मनोबल बढ़ाने के बजाय वो उसमें उसका छिद्रान्वेषण कर रहा हो, उसमें छेद खोज रहा हो, तो कैसे उसे जो है इस डेलीगेशन में शामिल कर लिया जाता। और फिर राहुल गांधी की जो छवि रही है अब तक मोदी के खिलाफ जो है उन्हें बोलने की, आप जानते होंगे अभी कैसे जब अमेरिका में सत्ता बदली, ट्रंप आए दोबारा, उसके पहले जो बाइडेन थे, उस समय कैसे राहुल गांधी अमेरिका जाकर कैसे जो है जहर उगलते थे, वहाँ जॉर्ज सोरोस और उसकी मदद से तमाम तरह की बातें होती थी इसमें जो है। तो एक पक्ष ये भी है कि उनकी जो छवि है, खासकर बाहर जा कर के बोलने के बारे में भारत के खिलाफ जो है, वो उन्होंने तो कहा था, बहुत सारी चीज़ें कही थी कि भाई यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, भारत में लोकतंत्र नहीं है, अमेरिका और पश्चिमी देशों को जो है हमारी बात सुननी चाहिए और इसमें जो है अपना सहयोग करना चाहिए कि भाई देखिए कैसे भारत में जो है लोकतंत्र नहीं है। तो तमाम तरह की बातें वो खासकर अमेरिका में वो कर चुके हैं। लेकिन अगर उन लोगों की बात मान ली जाए, अगर एक कुछ समय के लिए कि राहुल गांधी को इस डेलीगेशन में शामिल क्यों नहीं किया गया, तो ये जो राहुल गांधी ने ये बयान दिया, उसे पाकिस्तान वालों ने उठाया कि देखिए कैसे हमने भारत के लड़ाकू विमान गिरा दिए। राहुल गांधी को कोट करके वो चला रहे हैं उस बात। और अगर पीछे जाएं, बैकड्रॉप जाएं, अगर इसी को संदर्भ को देखते हुए राहुल गांधी को शामिल करने की बात को लेकर के आगे बढ़ते हुए, तो आप देखिए कि एक बार पाकिस्तान जो है वो राहुल गांधी को ही कोट कर चुका है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है, उसमें पाकिस्तान ने जो है एक वहाँ डोजियर भेजा था भारत के खिलाफ, और उस डोजियर में पाकिस्तान ने जो है राहुल गांधी को कोट किया था। और वो कोट ये किया था कि भारत के सेनाध्यक्ष जो है, राहुल गांधी ने ये बयान दिया था कि भारत के सेनाध्यक्ष ये मान चुके हैं कि चीन ने हमारी ज़मीन जो है कब्जा ली है। इस बात को पाकिस्तान ने जो है अपने डोजियर में, संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार परिषद है, उसमें इस डोजियर में पाकिस्तान ने इस बात का जिक्र किया, राहुल की बात का जिक्र किया जो उन्होंने बयान दिया था। तो अब आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप ये फैसला कर सकते हैं कि राहुल गांधी को अगर शामिल कर लिया जाता तो फिर उन पर कैसे कैसे सवाल उठते। अभी जो उन्होंने बयान दिया पाकिस्तान के, जिसे पाकिस्तान ने यूज़ किया, वो अभी तुरंत ये ताज़ा है अभी। और दूसरा, पहले उन्होंने जो बयान दिया था कि सेनाध्यक्ष मान चुके हैं भारत के कि चीन ने हमारी ज़मीन कब्जाई है, और पाकिस्तान ने ऑफिशियली उसका इस्तेमाल अपने डोजियर में संयुक्त राष्ट्र में किया। तो वो अगर रहते, मान लीजिए कि वो इस टीम में रहते और अमेरिका जाते, जैसे शशि थरूर अभी जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर क्या कहते और उनकी बातों की क्रेडिबिलिटी क्या होती, और क्या पता राहुल ही कुछ ऐसा कह देते जो हो सकता है कि भारत के पक्ष में न जाता, क्योंकि राहुल को भी ऐसा तो अनुभव है नहीं कि वो विदेश मामलों के बहुत जानकार हैं। हालांकि वो दावा करते हैं, इसलिए जो है एस जयशंकर उनके निशाने पर होते हैं। एक बार नहीं, कई बार आपने देखा होगा, फॉरेन पॉलिसी को लेकर राहुल गांधी ने कई बार एस जयशंकर को निशाना बनाया है, और ताज़ा निशाना ये है। तो मानते तो हैं कि उनकी जो है, उन्हें समझ है, अमेरिका जाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, यूरोप जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि वो विदेशी मामलों को समझते हैं। लेकिन सच क्या है ये दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं।
तो शशि थरूर की जगह एक सेकंड को आप मान लीजिए कि राहुल गांधी होते, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो राहुल गांधी की छवि रही है और उनके जो कारनामे रहे हैं पाकिस्तान को लेकर के और उनके जो बयान रहे हैं पहले, तो क्या होता। तो इस एपिसोड में इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।